गुड आफ्टरनून। आज जो आपका है यहाँ पे कल हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 12, कल मैंने आपको पढ़ाया। तो आज उसके क्वेश्चन रहते हैं, तो क्वेश्चन मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, क्वेश्चन आपके ग्रुप में आ जाएंगे। क्वेश्चन आपके ग्रुप में आ जाएंगे। अब जो इसके बाद रहता है वो रहता है चैप्टर नंबर 13, पेज नंबर 54। तो आज मैं ये पढ़ूंगा, ये पोएम है, तो इसका मैं मीनिंग आपको बताऊंगा। तो ये पोएम है कांटों में राह बनाते हैं। तो पोएम का नाम क्या है? कांटों में राह बनाते हैं। कांटे क्या होती है? कांटे, यहाँ पे कांटों का क्या मीनिंग है? कांटों का मीनिंग है मुश्किलें। मुश्किलों में राह बनाते हैं। राह का मतलब है रास्ता बनाते हैं। तो उसी के बारे में पोएम में अब हम ये पढ़ेंगे आगे। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहा है कि ये बात सच है, जब भी कभी मुश्किल आती है तो वो कायर को ही दहलाती है, यानी कि कायर को ही डराती है। जो कायर होता है, जो मुश्किलों से डरता है, उसी को दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होता, क्षण एक नहीं धीरज खोता। जो सूरमा किसको बोलते हैं? सूरमा कहते हैं जो बहादुर होता है। तो बहादुर को वो कभी विचलित नहीं करती, यानी कि उस पर कोई असर नहीं डालती हैं। क्षण एक नहीं धीरज खोता। तो जो बहादुर होता है वो मुश्किलों में धीरज यानी कि धैर्य अपना नहीं खोता है, वो सब्र करता है। विघ्नों को गले लगाता है, कांटों में राह बनाता है। तो जो बहादुर होता है वो मुश्किलों को गले लगाता है और कांटों में राह बनाता है। राह हो गया रास्ता बनाता है कौन विधन ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। तो यहाँ पर पॉइंट क्या कह रहा है कि दुनिया में ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जो आदमी के सामने टिक सके, आदमी के रास्ते में टिक सके। तो आदमी, ऊपर वाले ने आदमी को ऐसा बनाया है कि इसमें इतनी कैपेबिलिटीज़ बन दी है कि ये मुश्किलों का सामना करके आगे निकल सकता है। खम ठोका ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। तो यहाँ पे खम का मतलब क्या है? जोश। जोश ठोक ठेलाता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखाड़। तो यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है? खम हो गया जोश। तो जब एक बहादुर जो है उसमें जोश होता है, वो अपने जोश से जो मुश्किल उसके रास्ते में होती है तो वो उसको पीछे छोड़ता है। पर्वत के जाते पांव उखाड़। तो जैसे हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, अपने आप तो नहीं पहुंचता। पहाड़ पे भी वही चढ़ सकता है जिसमें पहाड़ पे चढ़ने की ताकत होगी। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो मानव किसको बोलते हैं? इंसान को। तो मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। तो पत्थर भी पानी बना सकता है अगर इंसान जोर लगाए। इंसान अपनी मेहनत से पत्थर को भी पानी बना सकता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर। तो प्रखर क्या है? प्रखर होता है प्रचंड। मतलब जब भी कोई मुश्किल है तो हम काफ़ी ज़ोर से उस पर वार करते हैं ताकि हम इस मुश्किल को दूर कर सकें। एक स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि हम इस मुश्किल से निकल सकें। छिपे मानवों के भीतर मेहंदी में जैसा लाली है। तो जो मानव है यानी कि इंसानों में जो ताकत होती है वो काफ़ी अंदर छुपी होती है। तो सबसे बड़ी ताकत क्या है? मानसिक ताकत। मानसिक ताकत यानी कि आपके माइंड में पावर होना चाहिए। ये ताकत नहीं कि आपके बाजू में कितनी ताकत है, क्योंकि अगर आपका माइंड वीक होगा तो आपकी बाजू की ताकत कुछ नहीं कर सकती। आपका माइंड, आपका हौसला वो सही होना चाहिए। जैसे मेहंदी में रंग छुपा होता है, वैसे इंसानों में बहादुरी और हौसला छुपा होता है जिसे बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। वार्ता का बीच उजाले हैं, बाती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। तो सीधी सी बात है, अगर हम अंधेरा होगा, मुश्किल होगी, अगर हम उसमें रोशनी नहीं जलाएंगे तो रास्ता कैसे मिलेगा? तो रोशनी का यहाँ पे मीनिंग क्या है? रोशनी का मीनिंग है कि हमें जब भी दुख हो, जब भी कोई मुश्किल हो, तो उसमें हमें रोशनी कैसे जलानी है। उस दुख का, उस मुसीबत का जो रास्ता होगा वही रोशनी है। ऐसा नहीं है कि हमें बाहर से रोशनी जला के लानी है। रोशनी का यहाँ पे मीनिंग है उस
मुसीबत का जो सलूशन होगा, जो उसका सही सलूशन है, वो हमें अप्लाई करना है ताकि उससे उसकी रोशनी से हम उस मुसीबत से बाहर आ सकें। तो यही इस पोएम का मॉरल भी यही है कि हमें मुश्किलों को देख के घबराना नहीं है। मुश्किलों में हमें सही डिसीजन लेने हैं, तो सही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है ताकि हम मुश्किलों से बाहर आ सकें। यही इस पोएम का मॉरल भी है। तो आज मैं आपको जो है चैप्टर नंबर 12 इसमें ग्रुप में भेज दूंगा, उसमें मैंने क्वेश्चन निकाल के रखे हैं, तो वो आप अपनी कॉपीज़ पे उतार देना। तो कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे, तो फिर हम परसों कैरी ऑन करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़, ओके बाय। तो परसों हम कैरी ऑन करेंगे।